नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक पारिवारिक कहानी में। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अरे ओ किरण, कहाँ मर गई? कोई काम कहो तो उसी में ही घंटों बिता देती है महारानी। बाथरूम में कपड़ों का ढेर देखकर राजेश्वरी अपनी ननद की बेटी पर चिल्लाई। बस अभी आई मामी। छत पर किरण अपनी बात पूरी कर पाती कि राजेश्वरी की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। मामी की बच्ची, कपड़े क्या तेरा बाप धोएगा? छत पर क्या नैन मटक्का करने गई थी? तू तो हमारी नाक कटवा कर ही मानेगी। बस आजकल और देखती हूँ तुझे। उसके बाद तुझे यहाँ से ना भगाया तो मेरा नाम भी राजेश्वरी नहीं। राजेश्वरी पैर पटकती कमरे से बाहर चली गई। किरण जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ को एक पंडित ने कहा था कि आपकी बेटी सौभाग्यवती है। बात भी सही निकली। सप्ताह भर के भीतर ही उसके पिता की एक जमीन, जिस पर कई सालों से मुकदमा चल रहा था, फैसला उनके हक में हो गया था। समय के साथ किरण बड़ी होती गई और एक एक करके सभी कक्षाओं की परीक्षा में पास करती हुई वो 10वीं कक्षा में पहुंच गई। उसने पिता से कहा कि 10वीं के बाद वो साइंस लेगी और डॉक्टर बनकर सबका इलाज करेगी। तब उसके पिता ने उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए कहा था, जरूर बेटी, इधर तू डॉक्टर बनी, उधर तुझे क्लिनिक तैयार मिलेगा। 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ वह मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करने लगी। उसकी आंखों में हजारों सपने पल रहे थे। एक दिन स्कूल से आई तो देखा कि उसके पिता को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। वह घबरा गई। पड़ोस की एक चाची से पता चला कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है। उसने रोती हुई अपनी माँ को दिलासा दिया और अपने पिता के ठीक होने की ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। शायद उसकी प्रार्थना में कुछ कमी रह गई थी, तभी तो उसकी आवाज़ भगवान के पास नहीं पहुँच पाई। उसके पिता ने अगले दिन का सूरज देखने से पहले ही दम तोड़ दिया। वे एकदम से टूट गई थी। पिता के जाने के दुख के आंसू अभी थमे भी नहीं थे कि किरण की माँ भी उसे दुनिया भर में अकेला छोड़कर चली गई। आस पड़ोस और रिश्तेदार उसे मनहूस, अभागी, कुलक्षणी शब्दों के ताने मारकर उसका कलेजा छलनी करने लगे। तब उसके मामा राजेश ने उसे अपने संग ले आए। माँ के साथ मामी की पहले ही नहीं बनती थी। किरण को देखकर तो उनकी भौहें और तन गई। राजेश ने सोचा कि किरण की मासूमियत देखकर कुछ दिनों में पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी पत्नी ने किरण पर घर के काम के साथ साथ अपनी 2 बेटियों की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर डाल दी, जिसे उसने हंसकर स्वीकार कर लिया था। उसने 12वीं की परीक्षा पास की तो मामा ने कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया। वह रोज तड़के 4 बजे उठती, घर का काम निपटाती और रसोई तैयार करके कॉलेज चली जाती। इतवार का दिन था। उसने बाल में शैम्पू किए थे। उसे ही सुखाने वह थोड़ी देर के लिए छत पे गई थी कि मामी ने हंगामा खड़ा कर दिया। शाम को राजेश घर आए तो राजेश्वरी ने किरण की शादी की बात छेड़ दी। वो बोले कि अगले साल उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसने एक ना सुनी। रोज एक ना एक रिश्ता बताकर, लड़की का फोटो दिखाकर राजेश्वरी अपने पति को किरण के विवाह के लिए बाध्य करने लगी। घर में कलेश होने लगा। हार कर राजेश ने पत्नी की बात मान ली और किरण की अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर विवाह के लिए राजी हो गई। पत्नी के बताए रिश्तों में से राजेश ने अनिल नाम के एक लड़के को पसंद कर लिया। 2 भाई और एक विवाहित बहन का छोटा परिवार था। आकर्षक व्यक्तित्व का अनिल जयमाला के लिए मंच की ओर जाने लगा तो उसकी चाल देखकर राजेश चकित रह गए। वे दाहिने पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। अपनी भांजी के साथ राजेश इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्होंने बारात को वापस भेजने के लिए कदम बढ़ाए थे कि किरण सामने आ गई। बोली, मामा, मेरे सिर पर माता पिता की मृत्यु का दोष तो है ही। बारात लौट गई, मेरी छोटी बहनों के लिए भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं मामी की और दुखी नहीं करना चाहती। विवाह हो जाने दीजिए, शायद यही मेरा भाग्य हो, कहकर वो विवाह वेदी पर बैठ गई। ससुराल में किरण की सास स्नेहलता जी ने खुले दिल से उसका स्वागत किया, लेकिन जेठानी ने उसे लंगड़े की पत्नी का संबोधन दे दिया। 1-2 दिन में ही उसने समझ लिया कि जेठानी ने सास को किनारे करके कमांड
अपने हाथों में ले ली है। उसे पिता की कही बात याद आ गई, बेटी, परिस्थिति अपने कूल ना हो तो बैठकर उस पर आंसू बहाना मूर्खता है। उस स्थिति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। फिर तो किरण ने भी कमर कस ली। सबसे पहले उसने अनिल से कहा कि आपका पैर ठीक होने के बाद ही हम अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे। उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर अनिल के पैर का इलाज शुरू कर दिया। उसे समय पर दवा देने और दाहिने पैर की थेरेपी करवाने में वह तनिक भी लापरवाही नहीं करती थी। फिर सास से बोली कि ससुर जी नहीं रहे तो अब आप ही इस घर की मुखिया हैं। जेठानी से भी उसने कहा कि मैं माँ जी के आदेशों का पालन करूंगी, अच्छा होगा कि आप भी। घर के हालात बदलने लगे। काम करने वाले अब जेठानी की जगह स्नेहलता जी की आज्ञा का पालन करने लगे। बदली हुई स्थिति को स्वीकार करना उसकी जेठानी के लिए आसान ना था, लेकिन एक दिन उसको भी अपने हथियार डालने ही पड़े। अब वह अपने देवर को लंगड़ा नहीं बल्कि अनिल भैया कहने लगी। बदलते हालात देखकर उसके जेठ बहुत प्रसन्न थे। किसी ने ठीक ही कहा है कि दिल से कोई काम करो तो सफलता अवश्य मिलती है। किरण की मेहनत भी रंग ला रही थी। अनिल के पैरों में सुधार होने लगा। अनिल अक्सर किरण से कहता कि तुम मेरे जीवन का सूरज हो। सुनकर वह बस मुस्कुरा देती। एक दिन अचानक अनिल की छोटी बहन काव्या अपने मायके आई तो सभी की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। दरअसल अनिल के विवाह में जब काव्या आई थी तब उसकी बड़ी भाभी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई। तब वह अपनी छोटी भाभी से मिले बिना ही वापस चली गई और फिर मायके नहीं आई। किरण को जब ये सारी बातें मालूम हुई तो उसने काव्या से फ़ोन पर बात की और उसे समझाया कि परिवार में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, इसके लिए अपनों से रूठना तो सही नहीं है। माँ जी आपको याद करती हैं और दोनों भाई भी। कहिए तो मैं आपको लेने आऊँ? नहीं भाभी, मैं खुद आ जाऊंगी, कहते हुए काव्या का गला भराया। महीने बाद अपनी माँ भाई से मिलकर काव्या का चेहरा खुशी से खिल उठा था। किरण के मिलनसार व्यवहार के कारण अब उसकी जेठानी का हृदय परिवर्तन हो गया था। जेठानी ने काव्या से मिलकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। बीच बीच में राजेश अपनी भांजी से मिलने आते और उसे आशीर्वाद देकर चले जाते। इसी तरह 1 साल 5 महीने गुजर गए। एक दिन किरण अनिल को लेकर डॉक्टर के पास गई और वापस आने पर घर वालों ने अनिल को अपने पैरों पर सीधा खड़ा देखा तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। उसकी माँ तो खुशी से रो पड़ी थी। उन्होंने बेटे को प्यार किया। जब किरण उनके चरण स्पर्श करने लगी तो उन्होंने अपनी बहू को दूधो नहाओ तो फलों का आशीर्वाद दिया। फिर उसका मस्तक चूमते हुए बोली, मेरी बहू सौभाग्यवती है। किस्मत के खेल भी निराले हैं। विवाह के 6 बरस तक किरण की जेठानी की गोद सूनी थी और अब किरण के साथ साथ वो भी गर्भवती थी। 9 माह पश्चात किरण ने एक बेटे और उसकी जेठानी ने एक बेटी की माँ बन गई। स्नेहलता जी के दोनों बेटे कारोबार में व्यस्त हो गए। उन्होंने दोनों बहुओं की घर की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं अपने पोते पोती के साथ खेलने में मग्न हो गई। मृत्यु तो एक सत्य है, उसके लिए इंसान को दोषी मानकर उसे अपमानित करना अन्याय करना है। किरण ने अपने जीवन में बुरे दिनों को देखा था, फिर ससुराल आकर वह अपने अच्छे व्यवहार से सौभाग्यवती कहलाई। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।